संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए थे। संथाल परगना क्षेत्र का पुराना नाम जंगलतरी ट्रैक था। जंगलतरी ट्रैक को ही दामिन कोह के नाम से जाना जाता है। इससे प्राचीन काल में नारी खंड भी कहा जाता था। इस क्षेत्र में एक विशेष यह है कि इसके अंतर्गत आने वाले जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में 23 नंबर से दर्शाया गया है। इस क्षेत्र में पहला रैयती कानून 1872 में बनाया गया था। इस क्षेत्र में पहला रैयती कानून का नाम संथाल परगना 1872 में पारित किया गया। संथाल परगना क्षेत्र में यह पहला काश्तकारी अधिनियम संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 है। मैकफरस, एल्सन और गेंजेर का जमीन का सर्वे रिपोर्ट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था। संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हित में पारित किया गया था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। मिस्टर गेंजेर का रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 गठन किया। इस कमेटी के सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 72 धाराएं हैं। अध्यायों को संक्षिप्त विवरण। अध्याय 1। इस अध्याय में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और कानून के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यह समस्त संथाल परगना में लागू होता है, जिसमें दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा जिला है। ये धारा 1 से 4 के अंतर्गत है। अब अध्याय 2 में ग्राम प्रधान और मूल रैयत का वर्णन। इसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति, काबिलियत और अन्य संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। इसमें धारा 5 से 11 तक का धारा शामिल किया गया है। अध्याय 3 में यह अध्याय बहुत ही खास है, जिसमें रैयतों का अधिकार, रैयतों की बेदखली, रैयतों के अधिकार का हस्तांतरण, रैयती भूमि विनिमय, स्थानांतरण का निबंधन आदि का वर्णन किया गया है, जिसमें धारा 12 से 26 तक शामिल किया गया है। अध्याय 4 में इस अध्याय में मुख्यतया बंजर भूमि और खाली जूतों की बंदोबस्ती का प्रावधान है। इसमें धारा 27 से 42 तक निहित है। अब अध्याय 5 में देखते हैं। अध्याय 5 में लगान संबंधी प्रावधानों की पुष्टि की गई है। इसमें धारा 73 से 52 तक शामिल किया गया है। अध्याय 6 में इसमें धारा 53 के अंतर्गत उच्च प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भू अर्जन का प्रावधान है। वर्तमान में इस धारा का प्रयोग नहीं होता है। धारा 54 से 63 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अध्याय 7 में इसमें धारा 64 से 66 के अंतर्गत परिसीमा के सामान्य नियम का वर्णन किया गया है। अध्याय 8 में इसके अंतर्गत विविध प्रावधान है। दंड, नोटिस, तमीला, बकाया वसूली आदि का प्रावधान है। इसमें धारा 67 से 72 तक शामिल किया गया है।